ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? 18वीं वार्ता, खंड पहला, मांस और बल। अभ्युदय सिंह। मांस भक्षण के विरुद्ध जो कुछ अब तक कहा गया है उससे मैंने यही परिणाम निकाला है कि मांस भक्षण बहुत बुरी चीज है। मैं स्वयं मांस छोड़ चुका हूँ, परंतु यह एक प्रसिद्ध बात है कि मांसाहारी बलवान होते हैं। चंद्रदेव। शरीर में, बुद्धि में या आत्मा में? अभ्युदय। सब में। चंद्रदेव। यह गलत है, सर्वथा गलत है। इतिहास से गलत, विज्ञान से गलत, अनुभव से गलत। अभ्युदय। कैसे? हिंदू लोग मांस नहीं खाते इसलिए दुर्बल है। अंग्रेजों और मुसलमानों को देखो कैसी उन्नति है। चंद्रदेव। अंग्रेज कितने दिनों से मांस खाने लगे हैं? अभ्युदय। चिरकाल से। चंद्रदेव। इनकी उन्नति कितने दिनों से हुई है? अभ्युदय। 300-400 वर्ष से। चंद्रदेव। क्या वह पहले भी मांस खाते थे? हाँ। फिर उन्नत क्यों नहीं थे? आप ही बतावे। चंद्रदेव। वस्तुतः इनकी उन्नति का कारण मांस भक्षण नहीं अपितु कई अन्य गुण हैं। हिंदुओं के पतन का कारण उनका निरामिषीय भोजन नहीं अपितु अनेक दुर्गुण है। यदि मांस भक्षण ही उन्नति का कारण होता तो ग्रीनलैंड, तिब्बत या अफ्रीका के जंगली लोग बड़े उन्नत होते। देखो, अरब के लोग मुसलमान होने से पहले भी मांस खाते थे, परंतु उनकी उन्नति नहीं हुई थी। अरब की उन्नति का कारण मांस भक्षण नहीं। कहते हैं कि मोहम्मद साहब से पहले अरब के लोग ऐसे क्रूर थे कि अपने लड़कियों को जीवित गाड़ देते थे। कबीर बख्श। ठीक है पंडित जी, ऐसा ही था। हमारे हजरत ने इनको सभ्यता सिखाई। अभ्युदय। कई लोग कहते हैं कि यदि हिंदू मांस खाने लगे तो इनकी उन्नति हो जाए। चंद्रदेव। यह तो उन्नति करने का बड़ा सरल उपाय है। बूचड़ खाने बढ़ाओ और स्वतंत्र हो जाओगे। मानो कोई मांसाहारी जाति न कभी हारती है न दासता को प्राप्त होती है। ठाकुर साहेब, क्या यह आपकी समझ में आता है? अभ्युदय। यह तो कहना कठिन है, परंतु मांस न खाने वालों का हृदय कोमल होता है और वह अपने शत्रुओं से डर जाते हैं। चंद्रदेव। क्या क्रूरता अच्छी चीज है? नहीं। क्या संसार पर परमात्मा का राज्य नहीं है? तो क्या परमात्मा चाहता है कि क्रूर राज्य करें और कोमल दास रहे? ऐसा तो नहीं। चंद्रदेव। तो क्या जैसा ईश्वर चाहता है वैसा नहीं होता? अभ्युदय। तो क्या ईश्वर चाहता है कि हिंदू दास रहें? चंद्रदेव। ईश्वर न हिंदू है न मुसलमान था। वह किसी का पक्षपाती नहीं, न किसी का शत्रु। जिनमें अवगुण होंगे वह दास रहेंगे ही। अभ्युदय। हिंदुओं में क्या अवगुण है? चंद्रदेव। अविद्या, भ्रमजाल, आपाधापी और संगठन का अभाव। अभ्युदय। निरामिष भोजन नहीं? चंद्रदेव। नहीं, यह तो गुण है, परंतु अन्य अवगुणों ने इस गुण को छिपाया हुआ है। यदि दूध में संख्या मिला दी जाए तो क्या दूध लाभ देगा? अभ्युदय। तो क्या मांस भक्षण से मनुष्य बलवान नहीं होता? चंद्रदेव। मैं नहीं मानता। अभ्युदय। प्रमाण दीजिए। चंद्रदेव। जिन तत्वों से मांस बनता है वह वनस्पति में थे या नहीं थे? क्या मांस वह तत्व है जिसके लिए भोजन किया जाता है? अभ्युदय। समझा नहीं। चंद्रदेव। मेरा आशय यह है कि जो भोजन हम करते हैं उसका कुछ उद्देश्य होता है। हाँ, होता है। क्या उद्देश्य होता है? शरीर में ऐसी शक्ति उत्पन्न करना जिससे शरीर काम योग्य हो सके। चंद्रदेव। शक्ति उत्पन्न करना, मांस उत्पन्न करना। अभ्युदय। मांस उत्पन्न होगा तो शक्ति भी उत्पन्न होगी। चंद्रदेव। पहले मांस या पहले शक्ति? क्या मांस का होना शक्ति की पहचान है? क्या जितना मांस होगा उतनी ही शक्ति होगी? अभ्युदय। यह बात नहीं, मांस बढ़ सकता है और शक्ति कम हो सकती है। बहुत से मोटे लोग दुर्बल होते हैं।
चंद्रदेव, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो भोजन हम खाते हैं उससे बनी हुई अंतिम वस्तु मांस नहीं। अभ्युदय, जो वस्तु हम खाते हैं उसके 3 भाग होते हैं। जो पचता नहीं वह तो मलमूत्र या रोग का भाग होता है। जो पचता है उसका स्थूल अंश मांस होता है और सूक्ष्म मस्तिष्क बनाता है। चंद्रदेव, मैं मानता हूँ। अच्छा, अब उदाहरण लीजिए। बकरे ने घास खाई, उसका जो अंश पच सका उसके स्थूल अंश का मांस बना और सूक्ष्म अंश का बकरे का मस्तिष्क। ठीक। चंद्रदेव, आप उस मांस को खाते हैं जिनमें से मस्तिष्क बनाने वाला अंश निकल चुका है। यह बात तो ठीक है। चंद्रदेव, तो मांस वह अंश है वनस्पति का जिसमें से मस्तिष्क बनाने वाले अंश लिए जा चुके हैं। केवल फोक शेष है। फोक तो वही खाएगा जिसमें बुद्धि कम हो और जो बुद्धि को और भी कम करना चाहे। अभ्युदय, यह तो समझ में आता है। चंद्रदेव, फिर बल का प्रश्न नहीं रहता। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। लाला तसलीराम, यह तो आपने ठीक सिद्ध किया। चंद्रदेव, आज तो लड़ाई भी बुद्धि द्वारा ही होती है, केवल मांस बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अभ्युदय, शेर मांस खाता है अतः बड़ा बलवान होता है। चंद्रदेव, भेड़िया मांस खाता है और हाथी मांस नहीं खाता, फिर हाथी क्यों बलवान है? यदि मांस न खाकर आपको हाथी का सा बल और हाथी की सी बुद्धि मिल जाए तो क्या आप उसको शेर का सा बल और शेर की जैसी बुद्धिहीनता की अपेक्षा अच्छा न समझेंगे? सेठ लल्लूमल, अवश्य। भूसा खाकर बैल जितना बलवान हो जाता है उतना मांस खाकर आदमी कभी नहीं हो सकता है। लाला तसल्लीराम, परंतु यह तो प्राणी की पाचन शक्ति के ऊपर है। सुअर विष्ठा खाता है और उसमें से अपने शरीर के लिए उत्तम उत्तम तत्व छांट लेता है। विष्ठा क्या है? भोजन का वह भाग जिसे मनुष्य पचा नहीं सका। इंद्रदेव, ये ठीक है, परंतु इससे मांसाहारियों की युक्ति पुष्ट नहीं होती। सुअर जो कुछ खाता है उससे मस्तिष्क भी तो सुअर का जैसा ही बनता है, मनुष्य का जैसा नहीं। कौन चाहता है कि उसको सुअर का मस्तिष्क मिले? सुअर प्राणियों में चातुर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कबीर बख्श, हरगिज नहीं। किस मरदूत का नाम ले लिया? अभ्युदय, देखिए, जैनी मांस नहीं खाते, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती है। वे एक मरती हुई जाति, डाइंग नेशन मात्र है। चंद्रदेव, जैनियों के घटने का कारण मांस से परहेज नहीं है। बहुत सी मांस खाने वाली जातियां भी नष्ट हो गई। जैनियों के घटने का कारण है उनकी बहुत सी आंतरिक त्रुटियां। इनको हम गिनाकर विषय से बाहर नहीं जाना चाहते। अभ्युदय सिंह, यह कहा करते हैं कि जो मांस नहीं खाते उनमें पुंसत्व नहीं होता, मांस काम शक्ति को बढ़ाता है। कबीर बख्श, हम मुसलमानों में यह कहावत है कि यदि हिंदू लोग उर्द की दाल न खाए तो उनमें संतान न उत्पन्न हो। चंद्रदेव, यह सब गपोड़े है जो मांस खाने वालों ने बना रखे हैं। क्या वनस्पति खाने वाले पशुओं के संतान नहीं होती? अभ्युदय, होती तो है। चंद्रदेव, तो सिद्ध हुआ कि वनस्पति खाने वालों में भी काम शक्ति उत्पन्न होती है, अन्यथा वनस्पति खाने वाली जातियां सर्वथा लुप्त हो गई होती। अभ्युदय, होती तो है परंतु कम। चंद्रदेव, शेर के संतान अधिक होती है या खरगोश के? अभ्युदय, खरगोश के। चंद्रदेव, खरगोश तो मांसाहारी नहीं है और शेर पूरा मांसाहारी ही है। इससे तो सिद्ध हुआ कि अत्यंत मांसाहारी संतानोत्पत्ति के काम के योग्य नहीं होते। सेठ लल्लूमल, वाह पंडित जी, यह तो आपने अच्छी युक्ति दी। चंद्रदेव, पशुओं में सबसे अधिक विषय भोग 2 जातियों में पाया जाता है, खरगोश और बंदर में। ये दोनों शाकाहारी पशु है, इसलिए यह कहना गलत है कि मांस न खाने वाले के संतान नहीं होती। दूसरी बात यह है कि काम शक्ति और काम इच्छा में भेद है। संतान उसी की अच्छी होगी जो काम शक्ति को वश में भी रख सके। विषयी लोगों की भी संतान नहीं होती या खराब होती है।
मांस खाने वाले अपने मन को वश में नहीं रख सकते, उनमें बहुविवाह आदि कुप्रथाएं बढ़ जाती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी संतान बढ़ जाए। क्रमशः